आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, देखो डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकलना। बाहर निकलना। बाहर निकलने का मतलब लीव। टू लीव, लीव करना, बाहर निकलना। ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ यहाँ पे, कार्बोक्सिलेशन का मतलब हुआ आपका, डी का मतलब बाहर निकलना, गेट आउट, टू लीव। टू लीव बोलो या गेट आउट, बाहर निकलना। और कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन। ये जो डी कार्बोक्सिलेशन होता है वह तीन कंडीशन में हो सकता है। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन तीन कंडीशन में हो सकता है। न्यूट्रल, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, और बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और बेसिक मीडियम में डिकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। अगर मैं बात करूं, आपके पास में किसी वजह से इस तरीके का कोई कंपाउंड है, अगर इस कंपाउंड को मैं क्या करता हूं, हाइड्रोलाइज कर देता हूं। इस कंपाउंड का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम मतलब ऐसा मीडियम में, ऐसा मीडियम जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है। और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब वो किसी कंपाउंड का टूटना। लिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अगर इस कंपाउंड का मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब यहाँ पे प्रोटॉन आपका प्रेजेंट होगा। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, देखो लिसिस मतलब, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब हो गया टूटना। ब्रेक डाउन का मतलब तोड़ना। और हाइड्रो मतलब वाटर। अगर वाटर के कारण से, वाटर के ऐड होने से कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो सब बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। दो लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन की एटम के ऊपर प्रेजेंट होगा। अगर ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भेजता है इस कार्बोनिक ग्रुप के साथ में, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यही निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका OT, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आपका एक कार्बोनिल ग्रुप था ही। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे जो वाटर था, वाटर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और अगर अटैक किया तो वाटर यहाँ पे, ये आपका OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OT, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपका आएगा यहाँ पे OH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे OT। ठीक है। ये ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर या इसको डोनेट करेगा,
यहाँ पे, तो वो आपका ये जो H2O है वह लीक कर जाएगा, और जो फाइनल आपका प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये आपका क्या बना, सॉरी। इस वाटर ने जब यहाँ पे अटैक किया था तो आपका क्या हो गया था, तो वापिस सीलिंग बन गया। ये रिएक्शन इस तरीके से रन नहीं करेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा, मैं इसको फिर से सारा इरेज कर देता हूँ। ये रिएक्शन इस तरीके से रन नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक आपका कार्बोन, एक आपका किसी वजह से कोई कंपाउंड इस तरीके का था, और यहाँ पे आपका इसको हम ट्रीट करवा रहे थे एसिडिक मीडियम में। इस कंपाउंड को इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, दो लोन पेयर है। ए ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लिंक हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप आपका होगा। ये वाटर क्या करेगा, आप यहाँ पे इस सेंटर पे अटैक करेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे आपका ओ एच, ठीक है। और ए ऑक्सीजन जब यहाँ पे आपका अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये आपका जो इथॉक्सी ग्रुप है, या इथॉक्सी ग्रुप इथॉक्साइड आयन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर लीक कर जाएगा, और यहाँ पे आपका इस तरीके का H, ठीक है। ये क्या करने वाला है, यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपका बनेगा, ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो एस्टर ग्रुप था हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अब यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आपका इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलोगे आप अल्फा पोजीशन, और ये आपका बीटा पोजीशन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा पोजीशन पे कोई आपका कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होगा, तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लीक कर जाएगा। कैसे लीक करेगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो कंपाउंड तो चेंज होगा नहीं। अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को किसी बॉन्ड के अलोंग अगर मैं रोटेट कर दूं तो मॉलिक्यूल में कोई चेंजिंग तो होता नहीं है। ये बात हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं।
तो मैं इस बॉन्ड को रोटेट कर दे रहा हूँ। अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूँ तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके का। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास है लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा इस प्रोटॉन। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को। और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अच्छा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक आपका बॉन्ड बनने लगेगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक आपका बॉन्ड बनने लगेगा, बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा। ये है आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो मैं डॉट डॉट लाइन दिखा रहा हूँ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ये क्या होगा, आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ थोड़ा। बी का मतलब होगा बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ पे आपका इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक डब, ये जब आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनने लगेगा। ये हो गया आपका बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। ये आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका, ये बॉन्ड ब्रेकिंग दिखा रहा है। ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट डॉट लाइन ये दिखा रहा है कि ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे आपका क्या बनने लगेगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा। यहाँ पे क्या बनने लगेगा, डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो आपका ये है आपका 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है। और आगे चल करके यही 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा। ये बॉन्ड आपका कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड कंप्लीटली आपका बन जाएगा। ये बॉन्ड आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, ये आपका बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा। ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। यह गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा आपका, क्योंकि यह एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। यह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, फ्रीली क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। और ये आपका बन के तैयार हो गया इनॉल फॉर्म। यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड है जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। और आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका शिफ्ट होगा निगेटिव चार्ज के रूप में। और ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ओवरऑल जो आपका है इस तरीके का कार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, जहां से मैंने स्टार्ट किया, जहां अगर मैं देखूं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, इसके
हाइड्रोलिसिस के बाद में जो आपका प्रोडक्ट बना था वह ए था। ठीक है। यहाँ से क्या करूं मैं, अगर यहाँ से CO2 मैं रिलीज कर दूं, CO2 को, यहाँ पे जो आपका ए ग्रुप है आपका, यह ग्रुप को मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर दूं, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इसलिए मैं इसे क्या बोलूंगा, डी कार्बोक्सिलेशन। और ये जो हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो आपका यही प्रोडक्ट बनेगा जो आपका बना हुआ है। तो ये था आपका एसिडिक मीडियम में डी कार्बोक्सिलेशन। इसी तरीके से मान लो आपका किसी वजह से आपका इस तरीके का कंपाउंड है, इस तरीके का, और यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप में LDA के साथ में इसे ट्रीट करवा रहा हूँ, फिर मिथाइल आयोडाइड इसके साथ में है, और दूसरे स्टेप में मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पे, एसिडिक मीडियम मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका H2O। ये है आपका एसिडिक मीडियम। ये क्या है आपका, ये आपका एसिड है, ये वाटर है, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आपका ये जो पूरा सोल्यूशन बनेगा ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। LDA क्या करेगा, LDA चूंकि बेस होता है, तो बेस क्या करने वाला है यहाँ पे, ये आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे दो ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप है, यह दो कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में, दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में क्या है आपका एक CH2 ग्रुप है, तो ये जो प्रोटॉन होगा आपका एसिडिक होगा। यह LDA बेस की वजह हो, बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह होता है, तो यह LDA इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर देगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आपका इस कार्बन सेंटर से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस। क्या करवा रहे हो आप, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, वाटर क्या करेगा, यहाँ पे आपका अटैक करेगा, ये आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH। अब अगर देखोगे इस पोजीशन को आप बोलोगे अल्फा पोजीशन, इसको बोलोगे बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे क्या है आपका, एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो बीटा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर बीटा पोजीशन पे कोई कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड आपका लीव कर जाएगा, यानी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो होगा, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लिंक हो जाएगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का होगा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। एक बात आपको लिख लेनी चाहिए, वह ये है कि यदि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर कोई कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब आपका ए ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा।
ठीक है। उसी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा जिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे आपका कोई आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से मैं बात करूं, अगर एक क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इस तरीके का है, इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ एलडीए के साथ में। इसके दो इक्विवेलेंट मैंने लिए हैं, दो इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो मिथाइल आयोडाइड मैंने लिया है वह एक्सेस में है। क्या है? एक्सेस में। और दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसे ट्रीट करवा रहा हूँ और फिर हीट करते रहा हूँ। तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा? आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे, एलडीए क्या करेगा, यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका अटैक करेगा। तो जब आपका फर्स्ट एलडीए इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज, जो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज इधर आपका इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। और साथ ही साथ इधर भी आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कि ये निगेटिव चार्ज इधर भी आपका रिजोनेंस करके क्या कर सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। इसी कारण से चूंकि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दो दो माइनस एम इफेक्ट लग रहे हैं, इस कारण से नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज होगा। और ये नेगेटिव चार्ज चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे मिथाइल पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और आयोडीन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस कारण से ये नेगेटिव, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह एक्सेस में है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका, ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इस कारण से यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आपका कनेक्टेड हो जाएगा। तो आपका जब पहली बार फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका एलडीए यूज होगा, तो यहाँ पे आपका मिथाइल आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ओ। यहाँ पे फिर आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा हुआ है, तो दूसरा जो एलडीए है, दूसरा एलडीए मॉलिक्यूल या यहाँ से निकालेगा प्रोटॉन को। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और फिर ये वापस से क्या करेगा, चूंकि मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, तो मिथाइल आयोडाइड मॉलिक्यूल की संग मॉलिक्यूल जो होगा उसकी कमी तो है नहीं। ये क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज फिर से इस मिथाइल आयोडाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से के ऊपर अटैक करेगा, और यहाँ से फिर से आपका एक क्या कनेक्ट हो जाएगा, आपका दो मिथाइल आपके ग्रुप कनेक्टेड हो जाएंगे। और इसको फिर आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोलाइज कर रहे हो। ठीक है, एक यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो वाटर है, इस एस्टर को किसमें चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे आपका यहाँ एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, यहाँ पे आपका ए एस्टर किसमें चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। यहाँ पे देखोगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये जो जिस कार्बन से अटैच है, इसको बोलोगे आप फर्स्ट पोजीशन, अल्फा पोजीशन, इसको बोलोगे बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे क्या है आपका, बीटा पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, लीक कर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके आपका इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे आपका इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन।
तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन इन। अभी तो हमने देखा है कि किस तरीके से एसिडिक मीडियम में डी कार्बोक्सिलेशन होता है। अब हम देखेंगे कि डी कार्बोक्सिलेशन आपका बेसिक मीडियम में किस तरीके से होगा। डी कार्बोक्सिलेशन इन बेसिक मीडियम एक कल का हमारा टॉपिक होगा। कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि डी कार्बोक्सिलेशन बेसिक मीडियम में कैसे होता है।